कह रहा यूजिंग सेक्शन फार्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओहो, ये तो अभी किया हम। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया, ये कर लेते हैं। आपको प्रूव करना 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो पहले इन पॉइंट्स का नाम धर लेते हैं। लेट पॉइंट ए क्या है, -4 6 10। एक पॉइंट बी लेट कर लो, बी क्या है 2 4 6। एक पॉइंट सी लेट कर लो, क्या 14 0 एंड -2। ठीक है भाई, लेट कर लिए 3 पॉइंट। हमको शो करना है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। टू शो ए बी सी आर कोलिनियर, देखते रहना भाई, ये शो करना है। तो 3 पॉइंट की बात हो रही है, ए बी एंड सी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, बी के भी हैं और सी के भी हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -4 6 एंड 10। बी के क्या है 2 4 6 और सी के क्या है 14 0 -2। मुझे शो करना है तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए, तीनों पॉइंट। तो मैं इसके ऊपर एक मैं लेट करता हूं एक लाइन सेगमेंट AC। लाइन सेगमेंट AC को एक वेरिएबल पॉइंट डिवाइड करता है, कौन से रेशियो में, k:1 में। उस वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, और अगर वो वेरिएबल पॉइंट इसके सेम हो गया तो इसका मतलब वो वेरिएबल पॉइंट जो है वो B है, और वेरिएबल पॉइंट तो लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करता है, तो B दोनों P और B बराबर है, तो इसका मतलब ये पॉइंट लाइन के ऊपर है, तो तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है, इसका मतलब क्या है, कोलिनियर। हाँ है ना? ऐसे कर सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोलता हूं एक लाइन सेगमेंट है AB, एक लाइन सेगमेंट AB है, एक पॉइंट P डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को k:1 रेशियो में, और k की वैल्यू निकाल ली मैंने। क्या निकाल ली, k की वैल्यू, और k की वैल्यू नेगेटिव आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो मुझे पता लग जाएगा कि जो पॉइंट P है वो डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन कहां, बाहर कर रहा है। उसके k की वैल्यू निकाल के पॉइंट P में पुट कर दिया मैंने, और जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए वो यही आए। तो इसका मतलब पॉइंट P अब की बार कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली। कैसे डिवाइड कर रहा है, तो मैं दोनों तरीके से बताने वाला हूं, तो टेंशन की बात नहीं है। एक बार तो क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए क्वेश्चन में। क्लियर है भाई? तो पहले हम बिल्कुल सिंपल करते हैं क्वेश्चन को, सिंपल और बिल्कुल करेक्ट, सिंपल एंड बिल्कुल करेक्ट। तो क्योंकि मुझे इंटरनली वाला आसान लगता है, देखो ह्यूमन नेचर होता है, हमको इंटरनली, अगर सेक्शन फॉर्मूले की बात करूं तो मैं इंटरनली आसान लगेगा। और ह्यूमन नेचर अगर मैं बोलूं कि कुछ क्वेश्चन प्लस के हैं कुछ माइनस के हैं, तो तुम्हें आसान क्या लगेगा, प्लस का। कुछ क्वेश्चन मल्टीप्लाई और डिवाइड के हैं, तुम्हें आसान क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। कुछ क्वेश्चन साइन की फॉर्म में, कुछ क्वेश्चन कॉस की फॉर्म में, आसान क्या लगेगा, साइन वाला। ये तो मेंटेलिटी बन गई ना हमारी, क्योंकि हम उनसे ज्यादा डील करते हैं, जिस चीज से ज्यादा डील करते हैं वो हमें आसान लगने लगता है। तो इसलिए जब आसान वाली चीजों की बात आए तो उसको तो फटाक से उड़ा दिया करो, जो टिपिकल चीजों की बात है उसको 2 बार 3 बार किया करो, ताकि उससे आप ज्यादा से ज्यादा डीलिंग कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा वो आसान लगने लगे। समझ रहे हो बात? क्या मम्मी अच्छी लगती है, पापा खतरनाक लगते हैं, क्योंकि पापा से कम डील करते हैं। पापा सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, उनसे कम डीलिंग हो पाती है ना। ये बात भी सही है भाई, ABCD इजी लगती है, और क्या क्या क्या, क्योंकि क्या क्या कैसे तो डील हुए, पता नहीं क्या जमाना हो गया। चलो भाई ध्यान देते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो ABC पॉइंट दे रखे हैं और हमें शो करना है ABCR कोलिनियर। 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तो मैं मान लेता हूं AC लाइन सेगमेंट को एक P पॉइंट डिवाइड करता है। B के बारे में बात नहीं चल रही, तो एक P पॉइंट दे लिया मैंने कहीं भी, P X Y Z। तो मैंने लेट किया है, लेट P X Y Z be any point on line segment joining the points, कौन से पॉइंट्स, A एंड C इंटरनली। कैसे डिवाइड कर रहा है, या पहले इन कौन से रेशियो में, k:1 में इंटरनली। ये मैंने मान लिया, यहां तो ये इंटरनली है, और अगर नेगेटिव आ गया तो फिर मैं इसको काट के एक्सटर्नली लिखूंगा। क्लियर है भाई? वो भी पता लग जाएगा, क्योंकि इस पिक्चर के हिसाब से ABC इंटरनली वाला पॉइंट ले रहा हूं मैं। कौन सा ले रहा हूं? और वैसे भी मेरा ये ठीक होगा, क्योंकि मैंने जो पॉइंट लिया है वेरिएबल पॉइंट लिया है, और वेरिएबल पॉइंट लाइन सेगमेंट के ऊपर है, तो वो कैसे होगा, इंटरनली होगा। यस और नो? और ये वेरिएबल पॉइंट बाहर भी जा सकता है,
तो एक्सटर्नली भी हो सकता है, लेकिन मैं जो चाहूंगा वेरिएबल पॉइंट वही होगा, क्योंकि सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो मैं निकालना चाहूंगा वही होगा, हाँ या ना। चलिए भाई ध्यान देना, तो हमें शो करने हैं तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो मैं पी, मुझे पता है ए सी और पी ये तो एक ही लाइन में है, क्योंकि पी क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट ए सी लाइन सेगमेंट के ऊपर है, तो पी तो इस ए सी के ऊपर ही है, तो ए सी और पी तो एक ही लाइन में, ये तो पता है। और अगर मैं ये दिखा दूं पी और बी बराबर है, क्या दिखा दूं, तो इसका मतलब बी जो है वो पी है और पी तो उसी लाइन के ऊपर है, तो बी भी उसी लाइन के ऊपर है, तो बी उस लाइन के ऊपर, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर, इसका मतलब क्या, कोलिनियर। बात जहन में बैठ गई, ठीक है। तो लेट कर लिया हमने पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए सी, वो ए सी को ज्वाइन करने से बन रहा है एक लाइन सेगमेंट, उसके ऊपर पी पॉइंट ले लिया और कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, k:1। ज्वाइनिंग द पॉइंट ए सी डिवाइड्स, डिवाइड्स नहीं लिखा मैंने, डिवाइड्स इन k:1 इंटरनली, ठीक है भाई। तो अब मैं निकालने वाला हूं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बता दो पी एक्स वाई जेड क्या आएंगे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सीधा बताओ। ये जो पी पॉइंट है वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 में, हाँ या ना। अब सीधा तुम्हें निकालना था यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बताओ क्या होगा। पी ए सी है, ए सी ए से सी की तरफ, तो पहले k आएगा, k इंटू में क्या 14, तो 14k, और क्या 1 इंटू में क्या, तो ये -4 हो जाएगा, अपॉन में क्या, दोनों का सम, हाँ या ना। दूसरा पॉइंट क्या होगा बोलो, k इंटू में 0, तो 0 ही हो जाएगा, 1 इंटू में 6 तो 6 होगा, और अपॉन में क्या, दोनों का सम, अरे हाँ हम है। तीसरा क्या होगा, k इंटू में -2 तो क्या हो जाएगा -2k, और 1 इंटू में 10 तो क्या हो जाएगा 10, अपॉन में दोनों का सम k+1। अब तो तुम्हें सेक्शन फार्मूला अच्छे से आ गया भाई, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब देखो भाई, अब ये पी पॉइंट निकल चुका है, अगर पी पॉइंट बी के बराबर होगा, तो अगर मान लो इसके एक कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो वहां से मैं k की वैल्यू निकाल लेता हूं, और k की वैल्यू निकालने के बाद इसमें दोबारा पुट करता हूं, सारे पॉइंट ही पता लगे वही है, उसके बराबर ही है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा पॉइंट ही बराबर है। किसी को भी मान सकते हो, x को कंपेयर कर सकते हो y को और z को, हाँ या ना। इससे कैसे पता लगता है p पॉइंट है, अगर ये इस लाइन के ऊपर होगा तो एक पॉइंट k की वैल्यू देगा, और वो k की वैल्यू इसमें पुट करने से वो पूरी सब कुछ सेम आ जाएगा। अगर ये पॉइंट कहीं बाहर होता और मैं कंपेयर कर लेता, तो k की वैल्यू तो आ जाती, k की वैल्यू आ जाती, और मैं पुट करता, लेकिन सारे पॉइंट सेम नहीं आते। ध्यान दो, p आ गया, ये रे p के कोऑर्डिनेट। अब ये p पॉइंट b कहां पर है हमें पता नहीं है, b कहां पर है हमें पता नहीं है, b कहीं बाहर भी हो सकता है, 2, 4 और 6 बाहर हो सकता है, यस और नो। तो मैंने x को इस 2 के बराबर रख दिया, k की वैल्यू आ गई। फिर k की वैल्यू निकालेगा, तो इस p पॉइंट में सब पुट करके देखा, और पता लग गया कि ये पूरा का पूरा तो यही आ गया। तो इस और p के बारे में जानकारी है, p कहां है, लाइन के ऊपर, तो ये पूरा का पूरा ही है, तो ये भी साला कहां होगा, लाइन के ऊपर, हाँ या ना। कंपेयर, बाहर हो अंदर हो, कंपेयर कर लो और k की वैल्यू निकाल के पुट कर दो p के अंदर, अगर सेम आ गया तो इसका मतलब ये पॉइंट तो वही है जो p है, और p लाइन के ऊपर होता है, उसके बारे में जानकारी होती है, तो ये भी लाइन के ऊपर ही होगा, हाँ या ना। और अगर सेम नहीं आया तो इसका मतलब ये साला तो बाहर है, हाँ या ना। कहानी समझ में आ गई भाई। तो ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं ना अभी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही मैक्सिमम लोगों को क्लियर नहीं होता है, बस रट लेते हैं कि ऐसे कंपेयर कर दो, क्या निकाल दो, ये आ गया बराबर, तो ये है, क्यों है पता नहीं। पॉइंट पी आ गया, अब क्या करते हैं बोलो, let us assume for finding the value of k, for finding the k की वैल्यू निकालने के लिए assume करते हैं, for finding the value of k। क्या assume करोगे कि ये किसके बराबर है, ये जो एक पॉइंट है वो किसके बराबर है, ये जो x की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2k, या y की वैल्यू कितनी है 4k, या z की वैल्यू कितनी है 6k, हाँ या ना। तो कोई एक पॉइंट या तो इसको 2 के बराबर रख लो, या 4k या 6k, कोई एक कंपेयर कर लो जो आपको आसान लग रहा है। आसान क्या लग रहा है, मेरे दो तो मुश्किल लग रहा है, मुझे तो आसान लग रहा है, इसको मैं किसके बराबर, 4 के बराबर, हाँ या ना। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k, पुट y इज इक्वल्स टू क्या, कितना है y इक्वल्स टू 4, हाँ या ना। तो y की वैल्यू क्या है, ये x की है, ये y की है और z की है,
तो y की वैल्यू क्या है 6 अपॉन में k प्लस 1 बराबर क्या 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको या इसको काट दो, अभी क्रॉस कर देते हैं। 6/4 इक्वल्स टू क्या आ गया k प्लस 1। इसको इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे, सिंप्लीफाई कर दो, इसको काटो। तो ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 3/2 बराबर क्या k प्लस 1। 1 को उधर ले जाओ तो ये 3/2 एंड माइनस क्या हो गया 1 बराबर क्या k। इसको एलसीएम कर लो तो कितना आएगा 1/2, हाँ या ना, बराबर k। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? आगे k की वैल्यू तो कौन से रेशियो में बांटता है? अच्छा बताओ ये पॉइंट कौन से रेशियो में बांटता है? अगर रेशियो पूछ ले कौन से रेशियो में बांटता है ये पॉइंट, तो क्या आ गया, कितना आया 1/2। k का मतलब क्या है, नीचे 1 है, k का मतलब क्या है, नीचे 1 है, और k/1 का मतलब क्या होगा k रेशियो 1 बराबर क्या होगा 1/2, हाँ या ना। तो हमें अगर बोले कि ये वाला रेशियो निकालो, तो हमने लेट किया है, कौन सा लेट किया है, k रेशियो 1 में बांट रहा है ये पॉइंट, ये लेट किया है। बोले ये रेशियो निकालो, तो रेशियो क्या आएगा, जो k की वैल्यू आई नीचे 1 होता है, तो k रेशियो 1 बराबर 1/2। तो यही आंसर आएगा। किस केस में, अगर रेशियो निकालने के लिए बोले तो क्या, हाँ या ना, अभी बोलेगा आगे। तो यहाँ पे हमें करना नहीं है, हमें तो बस k निकालना है, ठोक दो p के अंदर, पुट k इक्वल्स टू 1/2 इन p, कर दूं सीधा, पुट कर देता हूं, तो बताओ क्या आएगा। 14 k की जगह क्या 1/2 माइनस 4 अपॉन में k की जगह क्या 1/2 प्लस 1, फिर 6 k की जगह क्या 1/2 प्लस 1, फिर माइनस 2 k की जगह क्या 1/2 एंड प्लस 10 अपॉन में k की जगह क्या 1/2 प्लस 1। कोई दिक्कत भाई, सिंप्लीफाई करते हैं, तो p इज इक्वल्स टू p क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको काट दूं, 2 सत्ते 14, 7 माइनस 4 7 माइनस 4 3, और नीचे इसको प्लस करोगे तो 2 प्लस 1 3, 3/2। अगले स्टेप में कर देंगे स्कोर, ये कितना आ गया 6, इसको करोगे तो 2 प्लस 1 3/2, तो 6 अपॉन में 3/2 अगले स्टेप में करूंगा। फिर ये कितना आएगा 2 कट गया, -1, 10 माइनस 1 9, नीचे कितना आएगा 3/2, हाँ या ना। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो p इज इक्वल, इसको ऊपर ले जाओ, उल्टा कर दो, तो ये 3 उल्टा हो गया क्या हो जाएगा 2/3, एक भी स्टेप नहीं खा रहा मैं। 6 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2/3, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 9 एंड 2/3, हाँ या ना। और सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये 3 कट गया, 3 दूनी 6, ये कट गया 3 तिया 9, तो p हमारे पास क्या आ गया 2 into 2 4 एंड 6, यस और नो। और p बराबर क्या आ गया भाई b आ गया, यस और नो। और b क्या था 2 4 6 था, यस और नो। तो इसका मतलब p एंड b कोइंसाइड्स, p एंड b कोइंसाइड्स, तो कोइंसिडेंस हो गया, ये कोइंसिडेंस बोलते हैं, कोइंसिडेंस हो गया, कोइंसिडेंस हो गया, तो इसका मतलब p तो लाइन के ऊपर ही है, तो b भी क्या है लाइन के ऊपर। सो a b c आर कोलिनियर, सीधा लिख दोगे कोलिनियर। समझ में आई बात भाई?